दोस्तों आ गए आप लोग, चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों अभी मैं 4-5 दिन पहले दुकान पे चीनी लेने के लिए गया था। मतलब रसोई का और भी सामान मेरे को लेके आना था राशन का, तो मैं चीनी भी लेके आया था। तो मुझे मिली थी चीनी 50 रुपये किलो मिली थी। ठीक बात है, वो चीनी मैं लेके आ गया। फिर मैंने मतलब न्यूज़ देख रहा था मैं, और रील्स में भी था, न्यूज़ भी थी, और मतलब बहुत सारे लोग वीडियो बना बना कर डाल रहे थे भाई चीनी महंगी होगी, चीनी महंगी होगी, क्योंकि भाई गन्ने का रस तो पूरा पेट्रोल में मिलाया जा रहा है, तो भाई चीनी तो महंगी होगी। तो फिर मेरे को ऐसा लगा यार ऐसा थोड़ी हो सकता है चीनी महंगी होगी। अगर चीनी महंगी होगी, ऑलरेडी 50 रुपये किलो बहुत महंगी है, तो भाई अगर महंगी होगी तो 1 या 2 रुपये होगी, क्योंकि 50 रुपये पहले ही बहुत महंगी है। फिर उसके बाद मैं कल कल चीनी लेने के लिए गया हुआ था दुकान पे। मैं गया, मैंने बोला भाई चीनी देना, तो उसने 1 किलो चीनी दे दी। तो भाई साहब उसने मेरे को बोला 65 रुपये की हो गई। भाई साहब मेरा दिमाग हिल गया। भाई 50 से सीधी 65, मतलब समझ रहे हो, 50 60 प्लस 5, मतलब 10 15 रुपये, 15 रुपये बढ़ गए, 15 रुपये, समझ रहे हो, 15 रुपये बढ़ गए चीनी पे, एकदम से चीनी पे 15 रुपये बढ़ गए। फिर भाई देखो, सीधी सादी बात है, मैं मोदी जी को कसूरवार नहीं समझता। क्यों? क्योंकि हम भगत हैं मोदी जी के, हम भगत हैं मोदी जी के, मोदी जी हमारे भगवान हैं। अब मैंने सोचा कि यार मोदी जी ने अगर कुछ किया है तो सोच समझ के किया होगा। अगर 15 रुपये बढ़ाए हैं मोदी जी ने तो कुछ सोच समझ के बढ़ाए होंगे। फिर मैंने दिमाग लगाया कि यार ऐसा क्यों हो सकता है। तो फिर मुझे समझ आ गया कि ऐसा मोदी जी ने क्यों किया। पता है क्यों किया? क्यों? क्योंकि हिंदू खतरे में था। आप लोग समझ सकते हो, हिंदू खतरे में था, उसको बचाने के लिए मोदी जी ने चीनी महंगी करी है। अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई हिंदू का खतरे में रहने से और चीनी का महंगा होने से क्या मतलब है। तो आप लोगों को क्या है, बुद्धि थोड़ी कम चलती है ना, हमारी तरह चलती नहीं है। क्यों? क्योंकि हम मोदी जी के भक्त हैं। हमारी देख, मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ कि मोदी जी ने हिंदुओं को बचाया कैसे चीनी महंगी करके। देखो हमारे हिंदुओं में त्यौहार रहते हैं, मतलब हर महीने त्यौहार पड़ते हैं हमारे हिंदुओं के, ठीक बात है। और हमारे शादी फंक्शंस होते हैं, तो भाई हम उनके अंदर भर भर के मिठाइयाँ बनाते हैं, भर भर के मिठाइयाँ। और मिठाइयाँ बनती है तो भाई उसमें चीनी डलती है, भरपूर मात्रा में चीनी डलती है। और चीनी का तो आप लोगों को सबको पता है, बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि भाई चीनी हद से ज़्यादा खाना सेहत के लिए हानिकारक रहती है। अब चीनी 50 रुपये किलो, अब जा रहा है हिंदू, खरीद रहा है दुकान पे से, मिठाई बना के खा रहा है हर त्योहार पे, और शादी फंक्शन में तो बिल्कुल मिठाई की मतलब ताबड़तोड़ बरसात कर देता है, चीनी चीनी खाता है। तो भाई इससे हिंदू का सेहत खराब नहीं होती? तो मोदी जी ने सोचा कि भाई क्यों ना चीनी को महंगा कर दिया जाए। ना तो हिंदू चीनी ज़्यादा खरीदेगा, ना ज़्यादा मिठाई खाएगा, और ना ज़्यादा उसके अंदर शुगर जाएगी, और ना ही उसकी तबीयत बिगड़ेगी। वो एक नेचुरल रहेगा, मतलब। तो इतनी बड़ी चीज़ सोची है मोदी जी ने, समझ रहे हो। लेकिन तुम लोगों की बुद्धि कहाँ है? तुम लोगों की बुद्धि कहाँ है यार? हिंदू को बचा लिया मोदी जी ने, हिंदू खतरे में था। ऑलरेडी हिंदू इतनी सारी चीज़ों से, कठिनाइयों से जूझ रहा है, चीनी के दाम बढ़ाकर तो हिंदू को बचा लिया मोदी जी ने। और दूसरी बात ये है कि भाई मोदी जी भगवान है, मोदी जी के खिलाफ आवाज उठाना मेरे बस की बात तो नहीं है। तौबा तौबा, मोदी जी हर हर मोदी, घर घर मोदी, मेरा मानना तो ये है भाई साहब। पता है क्यों? क्योंकि देखो पहले मैं मतलब पैदा हुआ था 2005 में, ठीक है, 2005 में पैदा हुआ, और जैसे जैसे मैं धीरे धीरे बड़ा होता गया, तो मुझे समझ आई, थोड़ी बहुत मैं समझने लगा। तो मेरे को 2014 में समझ आई, और तब मैंने क्या समझा कि भाई प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हैं, 56 इंच का सीना है उनका। और मोदी जी को देखकर ही मुझे ना अलग सी मतलब फीलिंग आई कि भाई ये इंसान नहीं हो सकता। मोदी जी इंसान नहीं है भाई साहब, मोदी जी इंसान है नहीं, मोदी जी आदमी हो ही नहीं सकते। मोदी जी या तो महापुरुष है या फिर कोई भगवान का अवतार है। और भाई साहब मैं पहले तो उन्हें महापुरुष ही सोच रहा था कि भाई महापुरुष है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, और जैसे जैसे मैंने मोदी जी की विचारधाराओं को जाना, समझा, परखा, तो भाई मेरे को तो स्पष्ट रूप से ये पता चल गया कि मोदी जी भगवान है। और अब तो उनका मंदिर भी बन गया, पूजा भी होने लगी है मोदी जी की। और मोदी जी के भगवान के खिलाफ आवाज़ उठाना भाई मेरी बस की बात नहीं है, मेरी बस की बात नहीं है। मैंने तो बड़ा पाप कर दिया, मैंने सीजेपी के प्रोटेस्ट को कवर कर लिया घर बैठे बैठे। भाई अभी मेरे को पता चला, मतलब मैंने सोचा ना कि यार, और मतलब चीनी 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 महंगी करके हिंदुओं को बचा लिया भाई। मैं अपनी बात बताऊं, मैंने देखो पिछली वीडियो में बताया भी था कि भाई मेरी फरवरी 2025 में तबीयत खराब हुई थी। क्यों खराब हुई थी? क्योंकि मैं कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा पिया करता था, और मैंने मतलब सुना है कि कोल्ड ड्रिंक के अंदर ना शुगर बहुत ज़्यादा रहती है। अब शुगर क्या? शुगर मतलब चीनी। अब चीनी मतलब बहुत ज़्यादा रहती है कोल्ड ड्रिंक के अंदर। शायद चीनी डालते होंगे, या शुगर बनती तो गन्ने से ही है भाई, मीठापन गन्ने से ही तो आता है। अब चाहे किसी भी तरीके से घुमा फिरा के कोल्ड ड्रिंक में डालते हो, लेकिन आता तो गन्ने से ही है। अब सोचो, चीनी मतलब शुगर जाएगा किस में जाएगा? कोल्ड ड्रिंक में जाएगा। और मैंने कोल्ड ड्रिंक पी भाई, मैंने कोल्ड ड्रिंक खूब पी, दबा के पी मैंने कोल्ड ड्रिंक। और मेरी तबीयत खराब हो गई फरवरी 2025 में। और अब तो खैर मैंने रिकवर कर लिया है। लेकिन आप लोग सोच सकते हो मोदी जी की सोच कितनी दूर तक की है। ना तो चीनी सस्ती रहेगी, चीनी हो जाएगी महंगी।
चीनी महंगी हो जाएगी तो शुगर उसमें डलेगी कोल्ड ड्रिंक में, तो भाई साहब कोल्ड ड्रिंक के दाम भी बढ़ जाएंगे, समझ रहे हो, कोल्ड ड्रिंक के दाम भी बढ़ जाएंगे। और जब कोल्ड ड्रिंक के दाम भी बढ़ जाएंगे तो मेरे जैसे लड़के तो खरीद नहीं पाएंगे, और ना ही वो खरीदेंगे, ना ही वो पियेंगे, और ना ही उनका मेरी तरह तबीयत खराब होगी। कितनी बड़ी बात है यार। मतलब मोदी जी की सोच देखो यार, आप लोग यार मोदी जी की सोच देखो। मोदी जी ने देख चीनी के दाम बढ़ाकर सिर्फ 15 रुपए चीनी के दाम बढ़ाए। मोदी जी ने हिंदुओं को बचा लिया, हमारे जैसे युवाओं को बचा लिया। मोदी जी ने हमें हमें अच्छा स्वास्थ्य दे दिया, समझ रहे हो, 15 रुपए बढ़ाकर। और मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं जो लोग, तो भाई मैं उनसे यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि भाई बहुत तगड़ा पाप इकट्ठा कर रहे हो, पाप इकट्ठा कर रहे हो भगवान के बारे में बोलकर। भाई मोदी जी जब से पृथ्वी नहीं थी, महासागर नहीं थे, हमारे मिल्की वे गैलेक्सी नहीं थी, तब से मोदी जी इस दुनिया में, मतलब इस दुनिया को रचाई मोदी जी ने यार। रचयिता हैं वो इस दुनिया के। और आप लोग समझ नहीं सकते हो यार, इतनी सी बात नहीं समझ रहे हो। देखो भगवान रहता है ना, भगवान परीक्षा लेता है अपने भक्तों की। देखो मैं तो भगवान भगवान का भक्त हूँ, मोदी जी का भक्त हूँ, पक्का भक्त हूँ मैं तो भाई साहब। हालांकि वो बात अलग है कि मैंने मोदी जी को पहले वोट नहीं दिया। देखो गलत तरीके से मत ले जाना, मेरी उस टाइम वोटर आईडी बनी नहीं थी, इसलिए मैंने वोट नहीं दिया था। अभी वोटर आईडी बन गई है तो अभी वोट दूंगा, फुल दूंगा। यहाँ पे कह रहा हूँ मोदी जी को वोट दूंगा, ठीक बात है, मोदी जी भगवान है हमारे लिए। और अब तो मंदिर भी बन गया, पूजा होने लगी है मोदी जी की। और मैं तो मानता हूँ, देखो पत्थर पूजा के मैं खुद खिलाफ हूँ, पत्थर पूजा के मैं खुद खिलाफ हूँ, लेकिन ये जो पूजा हो रही है ना, पत्थर पूजा नहीं हो रही भाई साहब, ये असली भगवान की पूजा हो रही है। अभी के टाइम पे पृथ्वी पे भगवान है और उसकी पूजा हो रही है, तो इसके बारे में मैं नहीं कुछ बोल सकता भाई, भगवान की पूजा है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। दूसरे नंबर की बात, मैंने बोला कि चीनी महंगी कर कर तो हिंदुओं को बचा लिया, युवाओं को बचा लिया, हमें अच्छा स्वास्थ्य दे दिया। अब स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हमारा भविष्य अच्छा रहेगा। हम ओलंपिक्स जो चलते हैं उनमें भाई साहब गोल्ड मेडल तक लेके आएंगे। पता है क्यों? स्वास्थ्य तो बढ़िया हो ही जाएगा, ना तो हम चीनी खाएंगे, ना हमारा स्वास्थ्य बिगड़ेगा, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, मजबूत रहेगा। और मैंने देखा भाई जो दबा के चाय पीते हैं ना बुड्ढा बुड्ढी, मतलब उनकी हालत ऐसी रहती है, पैरों की कैड़ कैड़ बोलते हैं। और मेरी मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी चाय बहुत ज़्यादा पीती है भाई साहब, चाय बहुत ही ज़्यादा पीती है। और आप लोग सब जानते हो कि चाय कितनी ज़्यादा सेहत के लिए हानिकारक रहती है। अब आप लोग समझो, चीनी महंगी हो गई, अब मम्मी भी इस चीज़ को समझेगी। क्यों? क्योंकि हमारी जो घर वाली माता बहनें हैं ना, हमारी जो मम्मियाँ हैं, वो इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझती हैं कि भाई एक एक पैसों को बचा कर चले। अब चीनी महंगी हो गई, ठीक बात है, अब मम्मी एक गिलास कम चाय पिएगी, मम्मी एक गिलास कम चाय पिएगी और उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। मतलब मोदी जी सल्यूट है यार, आप कहाँ तक का दूर तक की सोच लेते हो यार। और मैं कह रहा हूँ देखो मोदी जी ना भगवान है, और भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। और अभी के टाइम पे हमारी परीक्षा ही चल रही है भाई साहब, परीक्षा ले रहे हैं मोदी जी कि भाई मेरे भक्तों की मैं परीक्षा लूँ कि मेरे भक्त मेरे ऊपर कितना ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो मैं तो देखो, मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी, आप चीनी को चाहे 15 रुपये महंगा करो, चाहे ख़त्म ही कर दो, आपकी सोच को सल्यूट है, आपने कितना अच्छा सोचा है। अगर ख़त्म ही कर दोगे चीनी को, ख़त्म ही कर दो ना, चीनी को ख़त्म ही कर दो, देश से हटा दोगे, चीनी बिकेगी नहीं, कितना अच्छा हो जाएगा। 1% किसी के अंदर शुगर नहीं जाएगी ना, 1%, मतलब जो चांस है ना 1% बीमार होने का चीनी की वजह से, शुगर की वजह से, तो भाई साहब वो तो ख़त्म ही हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। शुगर को आप जड़ मूडी से ख़त्म कर दोगे भारत से। और ये परेशान कर रही है, मैं बाहर बैठा हुआ ना इसलिए, भैंस के पास बैठा हुआ इसलिए परेशान कर रही है। तो भाई साहब मैं तो ये कह रहा हूँ, मोदी जी के खिलाफ बोलकर गलती मत करो भाई साहब। मोदी जी कलयुग के भगवान है, और मोदी जी के खिलाफ बोलना मतलब यार अपना बेड़ा गर्क करवाना, मेरा मानना तो ये है भाई साहब। मैं तो है ना मोदी जी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। और देखो दूसरे नंबर की बात ये है कि भगवान परीक्षा लेते हैं, वही तो चीज़ तुम बोल रहा हूँ। मैं तो मोदी जी के बारे में कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि अभी हमारी परीक्षा की घड़ी चल रही है। मोदी जी चेक कर रहे हैं कि मेरे भगत कितने ज़्यादा ठीक हैं। और ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने चीनी को महंगा करके सिर्फ हिंदुओं को बचाया है या युवाओं को बचाया है, मोदी जी ने बच्चों तक को बचा लिया। बच्चों तक को कैसे बचा लिया? बच्चे रहते हैं, चॉकलेट जाओ, चॉकलेट दो, चॉकलेट दो, चॉकलेट खाऊंगा, चॉकलेट खाऊंगा, चॉकलेट खाऊंगा, जिद लगा देते हैं भाई साहब। चॉकलेट में भी चीनी डलती है तभी तो मीठी होती है वो। अब भाई साहब चीनी महंगी हो गई, अब चॉकलेट भी महंगी हो जाएगी। मतलब समझ रहे हो यार, मोदी जी सल्यूट है भाई, सल्यूट है, आपकी सोच को सल्यूट है मोदी जी, सल्यूट सल्यूट, आपकी सोच को सल्यूट है मोदी जी, सल्यूट है, आपकी सोच को सल्यूट है मोदी जी, सल्यूट है। देखो मोदी जी ना बहुत सीधे साधे भगवान है, बहुत सीधे साधे, ब्रह्मा विष्णु महेश तो बहुत टेढ़े है मोदी जी का आगे। मोदी जी तो बहुत सीधे भगवान है। पता है कैसे? ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों भगवान है, जब इनको कोई खुश करना चाहता था ना, तो भाई साहब बहुत तगड़ी तपस्या करनी पड़ती थी,
तब जाके ये तीनों खुश होते थे। और इनके बजाय हमारी बात की जाए भगवान मोदी जी की, तो मोदी जी तो बहुत ही सीधे हैं, बहुत ही सीधे। पता है कैसे? भाई जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ, क्यों हुआ? कि भाई शिक्षा व्यवस्था खराब है। हालांकि शिक्षा व्यवस्था खराब नहीं है भाई, अपनी सोच खराब है। मोदी जी कुछ सोच रहे होंगे अच्छी चीज़। मोदी जी भाई लंबा सोचते हैं, दूर तक की सोचते हैं। तो भाई साहब हमने ये सोच लिया कि शिक्षा व्यवस्था खराब है और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। तो सब लोग जंतर मंतर पे गए, प्रोटेस्ट किया। भाई हमारा महीने महीने भर ही तो चला था प्रोटेस्ट। और मोदी जी देखो, मतलब प्रोटेस्ट नहीं किया था हमने, साधना की थी। मेरा मानना ये साधना थी, तपस्या थी। तपस्या की थी हमने मोदी जी को प्रसन्न करने के लिए कि मोदी जी आप प्रसन्न हो और शिक्षा मंत्री की जगह कोई दूसरा शिक्षा मंत्री बैठाए। तो मोदी जी हमारी सिर्फ 30 दिन की परीक्षा, 30 दिन की परीक्षा ली मोदी जी ने। 30 दिन की तपस्या से खुश हो गए और उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलवा दिया और प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बना दिया। अब सोचो ना यार, ब्रह्मा विष्णु महेशों को खुश करने के लिए तो लोग ना जाने कितने कितने दिनों तक तपस्या करते थे, और हमने तो सिर्फ महीने भर ही किया था। महीने भर से थोड़े 30 दिन प्लस तपस्या की थी हमने, और मोदी जी खुश हो गए। अब आप लोग बताओ यार, मोदी जी कितने प्यारे, कितने अच्छे भगवान है यार। तो मैं तो भाई ये कह रहा हूँ कि मोदी जी के बारे में बोलना भाई साहब गलत बात, गलत बात। तौबा तौबा। मोदी जी सल्यूट है आपको, सल्यूट है मोदी जी, आपको सल्यूट है भाई। लेकिन मैं मोदी जी से भी एक चीज़ कहना चाहूँगा, लेकिन मैं मोदी जी से भी एक चीज़ कहना चाहूँगा, चीज़ कहना नहीं चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्रार्थना करना चाहूँगा। क्योंकि भगवान के सामने प्रार्थना की जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है। तो मोदी जी, हे भगवान मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी भगवान जी, मैं आपसे एक ही प्रार्थना करना चाहूँगा कि जितने भी भगत हैं ना, वो मेरे तरह पक्के भगत नहीं है। मैंने देखा है बहुत सारे कच्चे भगत हैं आपके भारत में, तकरीबन कच्चे भगत हैं। मतलब 90% तो मेरी तरह है, लेकिन 10% ना कच्चे भगत है। वो क्या है, आप जब परीक्षा लेते हो ना, आप चेक करते हो कि मेरे भक्तों में कितना दम है, तो वो क्या है, डगमगा जाते हैं। अभी बहुत सारे लोग डगमगा गए कि भाई 15 रुपये चीनी पे बढ़ा दिए तो अब तो हर चीज़ पे दाम बढ़ेंगे। अरे भाई उनको मोदी जी समझ नहीं आता, गधे हैं ना वो। उनको पता ही नहीं है कि मोदी जी दूर तक का सोचते हैं। अगर उनको इतना पता होता तो वो उल्लू के पट्टे आपके ऊपर सवाल खड़े करते क्या? उनको यही नहीं पता कि भाई भगवान के खिलाफ सवाल उठा रहे हो, जबकि भगवान दूर तक की सोचता है। भाई मैं बिल्कुल नहीं सवाल उठाता मोदी जी के खिलाफ ना। मोदी जी सैल्यूट है आपको भाई। और बहुत सारे लोग तो क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई जैसे नीट पेपर लीक होता था ना, तो मोदी जी अगर हमारी परीक्षा ले रहे हैं ना चीनी का दाम बढ़ाकर, तो ये परीक्षा भी लीक हो जाए। अरे यार कितनी घटिया सोच रखते हो यार तुम। नीट पेपर लीक नहीं हुआ था भाई, वो भी परीक्षा चल रही थी, भगवान परीक्षा ले रही थी हमारी। भाई क्या बात बताए, क्या बात बताएं। और जो डरपोक लोग थे उस परीक्षा से घबरा गए। और मैं तो बस लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि मोदी जी आप जो कुछ भी करें सल्यूट है आपको। आप चीनी महंगी करें या चाहे पूरी चीनी को देश से हटा दें, आप गन्ने को पेट्रोल में मिलाए, गन्ने के रस को, या आपके साथ हम हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेंगे। मोदी जी सल्यूट है आपको, आपकी विचारधारा को सल्यूट है, आपकी जो दूरदृष्टि है ना उसको सल्यूट है, आपको सल्यूट है मोदी जी। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो भी दर्शक मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मोदी जी के खिलाफ सोच रहे हो, मतलब अगर आप सोच रहे हो ना, तो देखो जो भी इंसान कुछ भी सोचता है भगवान को पता चल जाता है कि इंसान क्या सोचता है, और उसका ना कर्म बनता है। तो वैसे ही मैं कह रहा हूँ मोदी जी के खिलाफ बोलकर आप अपने कर्म बिगाड़ रहे हो, कर्म बिगाड़ रहे हो। और सीजेपी के ये कुछ लोग हैं, कोकरोच जनता पार्टी के, वो जा रहे हैं स्कूलों को चेक कर रहे हैं कि भाई स्कूल ये खराब है वो खराब है। अरे तुम मतलब आराम करो। तुम मोदी जी के बारे में बोलकर अपने कर्म बिगाड़ रहे हो। तुम पाप के भागी बन रहे हो, पाप के बागी बन रहे हो भगवान मोदी जी, भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में बोलकर। तो भाई मैं तो कुछ नहीं बोलूँगा। मोदी जी आप जो भी कर रहे हो सही कर रहे हो, सल्यूट है आपको, आपकी विचारधारा को सल्यूट है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद।